आज का नया प्रभात नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई चेतना लेकर आया है। गीता के दिव्य ज्ञान का ये सफर आज भी हमारे जीवन को नई चेतना देने वाली है। इस यात्रा के दूसरे दिन हम प्रवेश कर रहे हैं भगवत गीता के पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। ये आज के दिव्य श्लोकों का चांटिंग प्रारंभ करें। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयसा कर उभौ तयोस्तु कर्मा संन्यासात् कर्मयोगो। भगवान ने कहा संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्मयोग कर्म संन्यास से अधिक उत्तम है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि जीवन में कर्म करते हुए भक्ति और समर्पण से जीना ही सही मार्ग है। लॉर्ड कृष्णा सेड, बोथ रिनंसिएशन संन्यासा एंड द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन योगा लीड टू द हाईएस्ट गुड. But of the two, Karma Yoga is superior to renunciation of action. Deep meaning of the sloka is, in life, the right path is to live with devotion and surrender while performing one's duties. It is not necessary to merely renounce action. Rather, what truly matters is to perform actions with a selfless attitude, free from attachment to the results. Next verse is, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अर्थात जो व्यक्ति योग से जुड़ा हुआ है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, वह कर्म करते हुए भी पाप से लिप्त नहीं होता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि जब मन शुद्ध हो और कर्म ईश्वर को समर्पित हो, तब कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। Person who is united with yoga, who has conquered the mind and the senses, is not tainted by sin even while performing actions. This is a very, very important verse. When the mind is pure and actions are offered to God, those actions do not become a cause of bondage. Is brahmanyadhaya karmani sangam tyaktva karoti yaha lipyate na sa papena padmapatram ivambhasa। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है और आसक्ति त्याग देता है, वह पाप से उसी तरह अलग रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से। यह श्लोक कर्म संन्यास योग का सार है। कर्म करो पर आसक्ति मत रखो, समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। A person who offers all actions to Brahman God and renounce attachment remains untouched by sin, just as a lotus leaf remains untouched. This verse is the essence of Karma Yoga. Perform your actions but do not be attached to them. Surrender is the path to liberation. Next is विद्या विनाय संपन्ने ब्राह्मणे गारी हस्तिनी शुनि चैव श्वपके च अपंडिता समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल सब में एक समान दृष्टि रखता है। ये श्लोक समता और आध्यात्मिक दृष्टि का प्रमाण है। सच्चा योगी सब में एक ही परमात्मा को देखता है। A wise person sees with equal vision a learned and humble Brahmin, a cow, an elephant, a dog, and even an outcast. This verse is a testament to equality and spiritual vision. A true yogi sees the same supreme divine presence in all beings. And today's fifth and last verse, Bhoktaram yajna tapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam nyatva mang shantim richati। अर्थात जो व्यक्ति मुझे सब यज्ञ और तप का भोक्ता, सब लोगों का ईश्वर और सब प्राणियों का सच्चा मित्र जानता है, वह शांति प्राप्त करता है। अंतिम शांति तब मिलती है जब हम ईश्वर को सबका स्वामी और मित्र मानते हैं। समर्पण और भक्ति से ही अंतर शांति मिलती है। A person who knows me as the enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all worlds and the true friend of all living beings attains peace. True and lasting peace is attained when we accept God as the Lord and friend of all. Inner peace comes only through surrender and devotion. So friends, सिर्फ 5 मिनट अपनी सुबह के की यह वीडियो यही समाप्त होती है। हर रोज अपनी सुबह को शांत, सुंदर और ऊर्जा से परिपूर्ण बनाने के लिए कृपया देवाशीष पूजा मंदिर से जुड़े रहिए और इस दिव्य संदेश को अपने प्रिय लोगों तक पहुंचाकर इस दिव्य कार्य में हेल्प करें। आपके सुझाव, आपके अनुभव और आपका प्रेम हमारे लिए अमूल्य है। कृपया अपने विचार कमेंट्स में अवश्य साझा करें ताकि इसे और उत्कृष्ट बना सकें। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नए प्रभात के साथ, एक नए संकल्प के साथ। जय श्री कृष्ण।